मूवी की शुरुआत में हम एक प्यारी सी लड़की देखते हैं जो अपनी कार चला रही थी और कहीं जा रही थी और थोड़ा परेशान भी थी। तभी उसे एक डॉक्टर का फोन आता है जो कहता है कि सेडी तुम्हें आज मुझसे मिलने आना था, हमारी आज अपॉइंटमेंट थी। मैं जानता हूँ कि आप एक एम्प्लॉय की मौत से बहुत दुखी हैं। सेडी कहती है कि हाँ मैं बहुत दुखी हूँ लेकिन मैं ठीक हूँ। डॉक्टर का कहना होता है कि आपको इस घटना को जल्दी ही भूलना होगा, नहीं तो इस सब का आपके काम पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन सेडी अभी भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। अब हमें इस कहानी में एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम कोल था, जो एक किसान था और वो एक पौधे की दुकान पर काम करता था। सेडी भी एक पौधा खरीदना चाहती थी और किस्मत से वो कोल की दुकान पर पहुंच जाती है। अब जैसे ही वो निकलने वाली होती है तो उसे एक पौधा पसंद आ जाता है। कोल कहता है कि ठीक है तो तुम्हें ये पौधा पसंद है, लेकिन हाँ देखो तुम्हें इस पौधे को 2 या 3 दिन में पानी देना होगा, नहीं तो ये पौधा सूख जाएगा। सेडी कहती है अरे नहीं, अब मैं इस पौधे को नहीं ले सकती क्योंकि मुझे अपने काम की वजह से 2-3 महीने के लिए अपने घर से बाहर रहना पड़ता है। कोल उसकी बात सुनता है और कहता है यहाँ आपके लिए कोई भी पौधा नहीं है क्योंकि आज तक कोई पौधा पैदा नहीं हुआ जो बिना पानी के जीवित रह सके। हाँ आप चाहे तो ये प्लास्टिक प्लांट ले सकते हैं। जब उनके बीच बहस हो रही थी तभी एक महिला आती है जो इस दुकान की मालकिन थी जहाँ पर कोल काम करता था। वो सेडी को उसका पसंदीदा पौधा दे देते हैं। अब वो महिला कोल से कहती है मुझे लगा था कि आप उस लड़की का नंबर लेंगे, वो बहुत प्यारी थी, लेकिन आप तो उससे बहस कर रहे थे। कोल कहता है सॉरी मैडम, मैं यहाँ ये काम करने नहीं आता हूँ। वैसे उस लेडी के कहने पर वो सेडी के पास जाता है जो निकलने ही वाली थी और वो उसकी कार के सामने आ जाता है और कार रोक देता है, लेकिन जो पौधा सेडी ने उससे खरीदा था वो गिरकर टूट जाता है। अब कोल सीधा सेडी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीना चाहोगी। ये सुनकर सेडी हैरान हो जाती है कि वो तो उसे जानती तक नहीं, फिर भी वो मेरे साथ कॉफी पीना चाहता है। लेकिन सेडी मान जाती है और उसके साथ कॉफी पीने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों कॉफी पीते हुए खूब सारी बातें करते हैं। सेडी अपने बारे में बताती है कि मुझे काम के सिलसिले में अक्सर घर से दूर रहना पड़ता है। कोल बताता है कि मुझे फसल उगाने के अलावा इतिहास पढ़ने में काफी इंटरेस्ट है। वो दोनों खूब बातें करते हैं। सेडी कहती है मैं कभी भी किसी चीज से नहीं डरी। कोल कहता है ठीक है तो ये बात है, चलो तुम उन सीढ़ियों को देख रही हो, मेरे साथ दौड़ लगाओ, अगर हार गई तो बताना पड़ेगा किस बात का डर है। वो दोनों अब सीढ़ियां चढ़ने की दौड़ लगाते हैं जिसमें सेडी कोल से आगे निकल जाती है। वो जीत जाती है। ये देखकर कोल काफी हैरान होता है, लेकिन उसे सेडी के बारे में सब कुछ जानना अच्छा लगता है। वो कहती है मैंने बचपन में ही अपनी माँ के साथ अपना शहर छोड़ दिया, मेरी माँ बहुत बहादुर थी, मैं भी उनके जैसे बनना चाहती हूँ। अब बातें करते करते दोनों की पूरी रात एक साथ बीत जाती है जिसमें वो एक दूसरे से अपने दुख बांट रहे होते हैं। इन सबसे कोल बहुत खुश था कि उसकी जिंदगी में कोई आया है, वो भी सेडी जैसी और इतनी सुंदर लड़की। अब जब वो घर जाता है और अपनी मॉम डैड और सिस्टर को सेडी के बारे में बताता है, ये सुनने के बाद उसका परिवार बहुत खुश होता है। कोल सेडी का दीवाना था, वो उसे दिन रात मैसेज करता रहता था। उसके मॉम डैड उससे कहते हैं कि देखो तुम्हें ऐसे मैसेज नहीं करना चाहिए, थोड़ा इंतजार करो। कोल भी उनकी बात समझ जाता है। अब वो सेडी को मैसेज नहीं करता, लेकिन सेडी की ओर से भी उसे कोई मैसेज नहीं मिलता। कई दिन बीत जाते हैं। कोल अब बहुत परेशान होने लगा था, उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। तभी उसे याद आता है कि उसका इनहेलर सेडी के पास रह गया है जो उसे सांस लेने में मदद करता था। दरअसल कोल को सांस लेने में दिक्कत थी। अब वो अपने इनहेलर से सेडी को ट्रैक करता है। वो उसका स्थान ढूंढने की कोशिश करता है क्योंकि कोल अपने इनहेलर में एक ट्रैकर रखता था। उसे पता चलता है कि सेडी लंदन में है। जब कोल को ये पता चला तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें उसके पास जाकर उसे सरप्राइज देना चाहिए, वो तुम्हें देखकर बहुत ही खुश होगी। लेकिन बेचारा कोल कभी किसी दूसरे शहर या देश में नहीं गया था, लेकिन इस बार वो अपनी माँ की बात मान जाता है और लंदन पहुँच जाता है। अब जब वो एयरपोर्ट पर उतरता है तो कुछ लोग उसे पकड़ कर ले जाते हैं। वो उसे टैक्समैन के नाम से बुला रहे थे। जब कोल को होश आता है तो वो आदमी कोल से कहता है पहले तुमने हमारे एक आदमी को मार डाला, फिर तुमने हमारा सामान चुराया और अब पासपोर्ट। मुझे नहीं पता कि तुम हमारे बॉस के पीछे क्यों पड़े हो। कोल उस आदमी से कहता है कि नहीं यार मैं टैक्समैन नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, मैं एक साधारण सा किसान हूँ जो अपने दोस्त से मिलने लंदन आया था। वो आदमी कहता है ठीक है तुम अच्छी एक्टिंग करते हो, लेकिन अब तुम हमसे नहीं बच सकते। कोल उनसे कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरा पासपोर्ट चेक कर सकते हो। फिर वो आदमी कोल को और परेशान करने के लिए उस पर एक कीड़ा छोड़ने वाला था। अभी सेडी वहाँ पर आ जाती है जो उस जगह का दरवाजा तोड़ देती है और आकर उस आदमी को पीछे से मार देती है। उसने चेहरे पर मास्क पहन रखा था, उसने कोल को भी बचा लिया था और जब वो अपना मास्क उतार कर दिखाती है तभी कोल कहता है सेडी तुम यहाँ क्या कर रही हो। सेडी कहती है ये सब मैं तुमको बाद में बताऊंगी। इसके बाद वो वहाँ एक एक करके सबको मार देती है। सेडी अपनी एक बंदूक कोल को भी दे देती है और वो कहती है कि मुझे छोड़कर बाकी सभी को मार डालो। वो उसे यहाँ अपने काम के बारे में बताती है। वो कहती है कि मैं एक CIA एजेंट हूँ, उन सब ने हमारी एजेंसी के लिए जाल बिछाया था जिसमें तुम फंस गए। वो सोचते हैं कि तुम टैक्समैन हो, लेकिन वो क्या सोचते हैं मैं इतनी जल्दी से उनके जाल में फंस जाऊंगी, ये तो हो ही नहीं सकता। ये सब सुनकर कोल चिंतित हो जाता है। वो सोचता है कि क्या सेडी ने उससे झूठ बोला था। यहाँ हमें पता चलता है कि टैक्समैन कोई और नहीं बल्कि सेडी है। अब टैक्समैन की कहानी क्या थी, वो किसकी तलाश में थे, ये तो हम बाद में कहानी में जानेंगे, लेकिन फिर भी किसी तरह सेडी ने कोल को बचा लिया था। अब वो एक पहाड़ी से कूदते हैं और दोनों एक बस में बैठ जाते हैं जहाँ सेडी बस को चलाती है और वो उन लोगों पर गोली चला रही थी जो उनके पीछे आ रहे थे। उनका बॉस कारों को टक्कर मारता हुआ उनके पीछे आता है। एक कार में बहुत तेज धमाका भी होता है, सारी गाड़ियाँ ब्लास्ट हो रही होती है। तभी एक आदमी जो सेडी को मारने वाला था, लेकिन कोल ने सेडी की जान बचा ली थी। दोनों उन आदमियों से बचकर भाग निकले थे। सेडी एक जगह बस को रोकती है। कोल उससे कहता है कि तुम झूठी हो, तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ गलत बताया। सेडी कहती है नहीं, मैंने तुम्हें वो सब कुछ बताया जो मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया। जिस पर कोल कहता है ओह ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूँ जिसने तुम जैसी लड़की पर बिलीव किया। अब मुझे लगता है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए था और वो कहानी जो तुमने अपने एम्प्लॉय के बारे में
में बताई थी कि वो मर गई है, ये भी मुझे झूठ लगता है। सेडी कहती है हाँ, वो कहानी भी झूठी है क्योंकि मैंने अपने एम्प्लॉय को खुद ही मार डाला था। वो उन लोगों के साथ थी जो मेरे दुश्मन है, उसने मुझे धोखा दिया था। कोल यहाँ से वापस जाना चाहता था। सेडी कहती है नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते क्योंकि जो लोग मेरे दुश्मन है तुम्हें टैक्समैन समझते हैं, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। सेडी कोल के साथ पाकिस्तान चली जाती है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है। अब वो आदमी सेडी से कहता है कि जिन लोगों ने तुम्हें पकड़ा था उन्होंने एस्टैक चुरा लिया है जो एक बायोकेमिकल वेपन है और वो बहुत खतरनाक भी है, और अगर ये गलत आदमी के हाथ लग जाए तब तो बहुत कुछ नष्ट हो जाएगा, और वो काम केवल एक ही आदमी कर सकता है जिसका नाम लेविक है। अब वो आदमी लेविक की पूरी कहानी बताता है। यहाँ हम लेविक के बारे में जानते हैं कि वो फ्रांस में एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करता था और फिर बाद में उसने अपने लिए काम करना शुरू कर दिया था जिसमें हथियार खरीदने और बेचने जैसी बातें आम थी। वो आदमी सेडी को लेविक के बारे में सब कुछ बताता है। अगर आप उसे पकड़ना चाहते हैं तो सावधान रहें, वो एक बहुत खतरनाक आदमी है। अब जब वो आदमी सेडी से बात कर रहा था तभी सेडी कहती है मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे आपके कुछ आदमियों की जरूरत है। तभी लाल शर्ट वाला एक आदमी पीछे से आता है और उस आदमी को मार देता है और सेडी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी एक दूसरा आदमी उसके पीछे आता है और लाल शर्ट वाले आदमी को मार देता है। अब वो आदमी उन दोनों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। तभी एक और आदमी आता है और उसके पहले वाले आदमी को मार देता है और लाल शर्ट वाला आदमी उन्हें दोबारा पकड़ लेता है। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि लेविक ने कोल के सिर पर बहुत बड़ा इनाम रखा था। टैक्समैन CIA की सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करता था और उसे उस बायोकेमिकल वेपन का पासकोड भी पता था। अब वो वहाँ से भाग जाते हैं। कार में जाते समय सेडी कोल से कहती है एस्टैक वास्तव में एक बहुत ही खतरनाक वेपन है जिसका पासकोड सिर्फ मेरे एम्प्लॉय को पता था। वो लेविक को इस बारे में बताना चाहती थी लेकिन उससे पहले ही वो उसे बोलती मैंने उसे मार डाला और उस पासकोड को भी खत्म कर दिया। अगर लेविक उस पासकोड से हथियार को खोल लेता है फिर वो इसका इस्तेमाल बहुत सारे गलत कामों के लिए करेगा। इतना कहकर सेडी कोल को बेहोश कर देती है। दूसरी ओर लेविक ने भारी इनाम कोल के सिर पर रख दिया था। अब सेडी एक प्लान बनाती है और कोल को बांधकर लेविक के पास ले जाती है। अब लेविक कहता है तो आप टैक्समैन हैं, मैं आपकी हालत देखकर समझ सकता हूँ। एक समय मैं भी CIA के लिए काम करता था। जब उनका काम खत्म हो जाता है फिर CIA वाले अपने आदमियों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये सब मेरे साथ भी हो चुका है। खैर छोड़ो, जल्दी से पासकोड बताओ। उसी समय सेडी लेविक को बताती है जब तक तुम मुझे मेरे नाम से पैसे नहीं दोगे तब तक मैं इस पर नजर रखती हूँ। और इसी तरह सेडी भी लेविक के जहाज में कोल को लेकर आ जाती है। लेकिन जल्दी ही लेविक के आदमियों को पता चल जाता है कोल और सेडी एक साथ हैं और इसी वजह से प्लेन में मारपीट शुरू हो जाती है। सेडी बहुत बहादुरी से लेविक के आदमियों से लड़ रही थी, फिर लड़ते लड़ते उसे चाकू लग जाता है, वो घायल हो जाती है। ये देखकर कोल सेडी और बायोकेमिकल के ब्रीफकेस को अपने साथ लेता है और वो चलते जहाज से कूद जाता है। अब जब सेडी को होश आता है तो वो एक जंगल में होते हैं। ये जानकर उसे बहुत अच्छा लगता है कि कोल ने उसकी जान बचा ली है। अगली सुबह लेविक और CIA के लोग उनकी तलाश कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास बायोकेमिकल वेपन का ब्रीफकेस था। वो दोनों जंगल में थे। अब CIA और लेविक के लोगों के बीच लड़ाई होती है। यहाँ पर सेडी केवल एक ही चीज को बचा सकती थी, कोल या फिर ब्रीफकेस को। उसने कोल को चुना। अब लेविक के आदमियों को ब्रीफकेस मिल जाता है। अब CIA सेडी और कोल को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाती है कि उसने लेविक के लोगों को ब्रीफकेस क्यों लेने दिया। अब CIA और FBI के एजेंट तय करते हैं कि वो लेविक को आधा पासपोर्ट बता देंगे। वो उसे बताने के लिए एक होटल में बुलाने वाले थे ताकि वो उसे पकड़ सके और इसके लिए वो कोल की मदद मांगते हैं क्योंकि लेविक की नजर में कोल ही टैक्समैन था जो पासपोर्ट जानता था। कोल ना चाहते हुए भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सेडी उसे बहुत मना करती है कि इस काम में बहुत ही खतरा है, लेकिन फिर भी कोल उनकी मदद करने के लिए तैयार था। लेकिन लेविक को जल्दी CIA की चाल के बारे में पता चल जाता है। वो उन एजेंटों को मार देता है जो कोल को गाइड कर रहे थे। अब वो कोल के पास जाता है और कहता है चलो मुझे पासपोर्ट बताओ या फिर मैं अपना रास्ता इस्तेमाल करूँ। तभी सेडी वहाँ आ जाती है और लेविक से कहती है कि तुम जिस पासपोर्ट लगाने वाले को ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। लेविक को पता चल गया था कि असली टैक्समैन सेडी है। वहाँ पर सेडी ने मेन लीडर को भी बुलाया था जिसके लिए लेविक काम करता था, जिसका पहला एजेंट लेविक था। सेडी लीडर को पासपोर्ट बताती है जिसके बदले में उसने सेडी के अकाउंट में काफी पैसे ट्रांसफर किए थे। ये देखकर लेविक को बहुत गुस्सा आता है और वो सेडी को बंदूक दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तभी सेडी उस होटल में जोर से कहती है उसने लेविक पर बहुत बड़ा इनाम रख दिया है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग लेविक के पीछे पड़ जाते हैं और इसीलिए वहाँ पर झगड़ा शुरू हो जाता है। लेविक के लोग ब्रीफकेस लेना चाहते थे जबकि वहाँ अन्य लोग लेविक को पकड़ रहे थे। कोल लेविक के आदमियों को मार रहा था। वहाँ लेविक सेडी को मारने वाला था। तभी कोल आता है और वो सेडी को बचा लेता है। वो जिस बिल्डिंग में थे वो बहुत ऊंची जगह पर थी जिसके कारण लेविक नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस लड़ाई में मेन लीडर की भी मौत हो जाती है। कोल और सेडी ने उस बायोकेमिकल वेपन को भी बचा लिया था। कहानी के अंत में हमें कोल और सेडी को दिखाया जाता है जो अपने परिवार के साथ एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे और फिर उसके बाद में वो खुशी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।